याची देखील नोंद घ्या. आणि पॉवर प्ले संपल्यानंतर फक्त 5च खेळाडू तुम्हाला सर्कलच्या बाहेर ठेवता येतील. पंचांचा निर्णय अंतिम राहील. पंचांवर कुठल्याही प्रकारचा दबाव आणण्याचा कोणी प्रयत्न करू नये. तर दोन्ही संघांना खूप खूप शुभेच्छा असतील या मॅचसाठी. सामन्याला सुरुवात होत आहे आणि आता कॉमेंट्री बॉक्समधून स्वर्गीय सूरज पाटील समालोचन कक्षामधून आपण ऐकूयात आमचे सहकारी समालोचक व्हाईस ऑफ जून अंधुरकी समीर ठाकरे यांचा दमदार आवाज. थँक्यू सो मच. यत्नेश गोलंदाजी करण्यासाठी पहिलं षटक घेऊन मार्गस्थ कालिका माता वडगर संघाकडनं. तर स्ट्रायकिंग एंडला बॅटर आपण पाहतोय मापोली संघाचा पापा शेख आणि रवीश पॉन्ड ही सलामीची जोडी आपण पाहतोय मैदानामध्ये. रवीश पॉन्ड एक सिनियर खेळाडू आहे, फार मोठं नाव आहे मापोली क्रिकेटचं. सामन्याला मजा येईल. समोर यज्ञेश लेफ्ट आर्म बॉलर, लेफ्ट आर्म सीमर आहे, लेफ्ट आर्म अराउंड द लेग. पहिलाच बॉल यावेळी समोर खेळायचं होतं. बॅटची आतली कडा घेऊन बॉल जातोय डीप मध्ये, स्क्वेअर लेग मिड विकेट क्षेत्रामध्ये बॉल ट्रॅव्हल होतोय आणि त्या दरम्यान सिंगल कंप्लीट झाली आहे. धावसंख्या धावफलकाला सुरुवात करत असताना पापा शेखच्या पॅटमधून सिंगल कंप्लीट आपल्याला पाहायला मिळाली आणि धावफलकाला सुरुवात त्या ठिकाणी केली गेली. या अगोदरचा सामना असं वाटत होतं की शेवटच्या षटकापर्यंत जाईल, मात्र काय कमालीचा खेळ केला. एक यंगस्टर, फार युवा खेळाडू होता दिशांत आणि दिशांतच्या बॅटमधून ते 2 षटकार आपल्याला पाहायला मिळाले. शॉट ऑफ द टुर्नामेंट म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही, ज्याप्रमाणे त्याने एक स्ट्रोक खेळला होता स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये. स्ट्रायकिंग एंडला रवीश पॉन्ड. पॉवर प्ले सुरू आहे. मॅन्डेटरी पॉवर प्लेची 2 षटकं असतील. पहिल्या फेरीमधील हा सामना तो, त्यामुळे 5-5 षटकांची मॅच असेल. राऊंड विकेटनं यज्ञेशच्या विरोधात फटका चांगला येतोय, ड्राईव्ह केला ऑन साईडला. पुढे एकदा आपण पाहिलं तर दोन्ही बॅटर्स कुठेतरी कंट्रोल स्ट्रोक खेळताना दोघांनाही आपण बघितलं. एकेका चेंडूचा सामना करत असताना एक एक धाव, पहिली धाव ही फलंदाजासाठी फार महत्त्वपूर्ण असते आणि ती पहिली धाव आपल्याला दोन्ही बॅटर्सच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. एक फिल्डर आपण पाहतोय डीप मध्ये तैनात केल्या गेल्या मिड विकेट क्षेत्रामध्ये आणि एक वाईडिश लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक तैनात केला गेला. यावेळी मात्र पुन्हा एकदा पॅडवर चेंडू येत होता. बॉटमहँडचा खूप चांगला वापर पाहायला मिळाला. रिस्ट मनकटी स्ट्रोक आपण बघितला होता. वाईडिश लॉंग ऑनला चेंडूला फील्ड केला जातोय. चांगली लेन सध्याच्या घडीला यज्ञेश हाताळत असताना. लेफ्ट आर्म बॉलर आहे. वडगड संघाकडनं अनेक वर्षांपासून आपण पाहिलं यज्ञेशला चांगली गोलंदाजी करत असताना आणि सध्या कालिका माता वडगर संघासाठी चांगली सुरुवात तो मिळून देतोय. पॉवर प्ले म्हटलं तर पॉवर प्लेमध्ये चौकारांचा खरं तर शोध घेणं फार गरजेचं असतं बॅटर्ससाठी. इनिशियल ओव्हर्समध्ये यावेळी खराब चेंडू होता, फुल टॉस बॉल, त्याचा फायदा उचलला. यावेळी मात्र पहा जबरदस्त फिल्डिंग पाहायला मिळाली. ऑकवर्ड बाउन्स होता, विकेट खरं तर आउटफील्ड मधून चेंडू अतिरिक्त उंच उसळली घेतला ना आपण जरूर पाहिला होता, मात्र त्यानंतर क्षेत्ररक्षकाचा काय अनुमान त्या ठिकाणी पाहायला मिळाला. चांगली जजमेंट आपल्याला पाहायला मिळाली आणि अखेर त्यानं बाउंड्री सेव्ह केली आहे. 2 धावा तिथे मिळाल्या. नाराज असेल रवीश पॉन्ड. रवीश पॉन्ड ज्या फटक्यांसाठी ओळखला जातो, खरं तर कमजोर चेंडू त्याला मिळाला होता, त्याचा फायदा उचलता आला नाहीये. यत्नेश पुन्हा खराब चेंडू आहे. एव्हरीडे इज नॉट संडे, बार बार दिवाळी का तोहफा नाही मिलेगा असं सांगितलं रवीश पॉन्डनं आणि खराब चेंडूला योग्य उत्तर दिलं. सरळ स्क्वेअर लेग सीमेच्या बाहेर षटकार. सिक्सर. खराब चेंडू होता, सातत्याने फुलटॉस टाकण्याचा प्रयत्न आता खरं तर यज्ञेशचा पाहायला मिळाला. खराब लेंथ टाकतोय आणि त्याचा फायदा फलंदाजाने उचलला. यावेळी चांगली लेंथ होती. ऑफस्टिंगच्या बाहेर निघून खेळण्याचा प्रयत्न होता, फलंदाजाला फॉलो केलं. डीप मध्ये मिड विकेटला चेंडू ट्रॅव्हल होतो आणि एक धाव तिथे मिळाली आहे. एका धावेने स्कोर पुढे जात असताना आपण पाहतोय पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 12 धावा, 12 रन्स ऑन द बोर्ड विदाउट लॉस. चांगली सुरुवात म्हणावी लागेल. एक समाधानकारक सुरुवात या ठिकाणी बॅटिंग करत असताना टीम महापोलीची आपल्याला पाहायला मिळते.
वक्की स्पोर्ट महापोली आणि कालिका माता वडगेर अशी लढत आहे. वक्की स्पोर्ट महापोली अजयजी फार एक गाजलेलं नाव आहे टेनिस बॉल क्रिकेटमधील. मग सिटी क्रिकेट असू द्या किंवा ग्रामीण क्रिकेट असू द्या. स्पेशली सध्याच्या घडीला आपण आता विचार केला तर शेलार ते अंबाडी क्रिकेट असोसिएशन तयार झालंय आणि त्या असोसिएशनमध्ये वक्की स्पोर्ट महापोली हा अव्वल क्रमांकाचा संघ आपल्याला बघायला मिळालाय. भरपूर जास्त फायनल ज्या संघानं या चालू हंगामामध्ये जिंकल्यात आणि त्याचा फायदा आता कुठेतरी त्याच्या गावात त्याच्यात येणाऱ्या ज्या यंगस्टर खेळाडूंना होतोय. जेव्हा आपण ट्रॉफी जिंकतो तेव्हा युवकांचा आत्मविश्वास वाढत असतो, युवकांचा जोश वाढत असतो आणि तोच फायदा आता कुठेतरी मापोली संघाला झालाय आणि मापोलीचे आता बरेचसे क्रिकेटर आपण आता सिटी क्रिकेटमध्ये खेळताना सुद्धा बघतो. यावेळेचा हा चेंडू आपण बघितला, अतिरिक्त बाउन्स होता. सोजननं सुरुवात केली आहे गोलंदाजीची. डॉट चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला सोजनच्या माध्यमातून. खरं तर कालिका माता वडगर संघाचा आपण विचार केला तर 1 ते 2 असे सिनियर खेळाडू आहेत. त्यांनी एक नौका संघ तयार केला असंच म्हणावं लागेल. नवोदित खेळाडूंना घेऊन एक संघाची बांधणी केली आहे. स्विंग अँड मिस, फुल्लर लेनचा चेंडू रवीश पॉन्डच्या विरोधात चांगली गोलंदाजी या ठिकाणी पाहायला मिळाली आहे. लगातारचा हा दुसरा निर्धाव. अपील ही थोडीशी झाली होती, आवाज आला होता मैदानामधून. पहिल्या षटकामध्ये यज्ञेश थोडंसं महागडा राहिला तेव्हा कुठेतरी शांतता होती मैदानामध्ये आणि त्यानंतर सौजननं कमालीची सुरुवात केली आहे. जबरदस्त स्टार्ट त्याला मिळाली आहे. लगातारचे 2 निर्धाव त्याच्या माध्यमातून आपण बघितलेत. धावसंख्या धावफलकावरती स्थिर आहे 12. इथून आता हे दुसरं पॉवर प्लेचं षटक आहे. मॅन्डेटरी पॉवर प्लेच्या 2 ओव्हर्स आहेत, 5-5 षटकांची मॅच आहे आणि या ओव्हरमध्ये आता आपण पाहतोय 3 फिल्डर्स आउटसाइड द रिंग आपण पाहतोय. सो इथून आता रवीश बोंडला चौकाराचा शोध घ्यावा लागेल. डीप मध्ये आपण क्षेत्ररक्षणाचा विचार केला तर कव्हर्स एक्स्ट्रा कव्हर्स पॉइंटला एकही फिल्डर नाहीये. इनफिल्ड त्याला क्लिअर करायची आहे. सुजन यावेळी मात्र विकेट टू विकेट लाईन टाकतोय. तिसरा डॉट बॉल, काय गोलंदाजी करतोय, न डगमगता न प्रेशराईज होता. मित्रांनो हा अनुभव आहे आणि त्या अनुभवाचे बोल तो मैदानामध्ये बोलतोय. अनेक चढ उतार क्रिकेटच्या खेळामधील सौजन्य पाहिलेत, अनेक उन्हाळे पावसाळे या सौजन्य क्रिकेटच्या खेळामधले पाहिलेत आणि त्याचा फायदा कुठेतरी आता त्याच्या संघाला होत असताना. कालिका माता वडगर खरं तर GCA ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशन अंतर्गत स्पर्धा खेळत असतो, मात्र आज पद्मावती चषक 2023 या स्पर्धेमध्ये उतरला आणि कमालीचं प्रदर्शन त्यांच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळालंय आतापर्यंत तरी. हो यावेळी मात्र फटका सुरेख येतोय, ताकद भरपूर आहे रवीश बॉन्ड कडे. चेंडूला सरळ फेकून दिला डीप मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 6 धावा षटकार. पाहूया फायदा इथे उचलत असताना बॉटम हँडचा खूप चांगला वापर त्याने केला. खरं तर अक्षरशः खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता, फुल्लर लेनचा चेंडू होता आणि अशा चेंडूवर बॅकलिफ वर करणं सोपं नसतं एखाद्या बॅटरसाठी. मात्र ताकद इतकी होती त्या फटक्या मागे की सहजगत्या चेंडू सीमेच्या बाहेर गेला. 3 चेंडू डॉट आल्यानंतर पूर्णपणे राग काढला असंच म्हणेन मी या चेंडूवरती, ज्याप्रमाणे ताकदीनं षटकार मारला होता. धावसंख्या 6 ने पुढे सरकली, 18 वरती जाऊन पोहोचली आहे. सोजनवर थोडासा दबाव असेल, पुढे एकदा आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, इनफिल्ड क्लिअर केली आहे. शॉर्ट मिड विकेटला फिल्डर होते, त्यांच्या डोक्यावरनं चेंडू जातोय डीप मध्ये. मिड विकेट सीमा रेषा क्लिअर करून आणखीन एक चौकार. 10 कदम. न्यू सिद्धिविनायक अंजीर कुठेही जाणार नाहीये, लक्षात असू द्या. चालू सामन्याच्या समाप्तीनंतर लगेचच तुमचा सामना असेल. यावेळी मात्र पुन्हा एकदा शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता. ज्याप्रमाणे एक्सपेक्ट केलं होतं रवीशनं त्यापेक्षा थोडासा चेंडू खाली राहिला, त्यामुळे बॅट आणि बॉल मध्ये संपर्क साधता आला नाहीये. आणि षटकाची समाप्ती होते. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या आपण पाहतोय धावफलकावरती जाऊन पोहोचली आहे 22 वर. 1 षटकार 1 चौकार पाहायला मिळाला, 4 निर्धाव पाहायला मिळाले. चांगली गोलंदाजी म्हणावी लागेल पॉवर प्ले मध्ये आणि तसंही पॉवर प्ले कॅपिटलाइज करायचं होतं, खरं तर करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र शेवटला पुन्हा एकदा डॉट आला. 22 धावा म्हटलं तर एक गोलंदाजी करणाऱ्या टीमसाठी सुद्धा एक समाधानकारक सुरुवात आपण म्हणू शकतो. कारण पॉवर प्ले मध्ये 11च्या सरासरीने धावा खर्च करणं तितक्या जास्त नाहीयेत.
यज्ञेश यज्ञेशला कंटिन्यू ठेवल्या आपल्या स्पेलमध्ये. अक्कूट टप्प्याचा चेंडू होता, मात्र इथे वीट नव्हती, रूम दिला नव्हता. खरं तर जागेवरून खेळण्याचा प्रयत्न केला. चांगली लेंथ पाहायला मिळाली, चांगली लाईन पाहायला मिळाली. आणि जेव्हा जेव्हा तुम्ही अक्कूट टप्प्याचे चेंडू टाकता, शॉर्ट ऑफ लेंथ गोलंदाजी करता, तेव्हा तुमच्याकडे वेग असणं फार गरजेचं आहे. यज्ञेशकडे वेग आहे, व्हेरिएशन आहे आणि त्याचा फायदा तो उचलतोय. डॉट चेंडू पाहायला मिळाला. पुन्हा राऊंड विकेट ना. यावेळी मात्र खराब लाईन होती आणि त्याचा फायदा उचललाय. चेंडूला स्विंग केला ऑन साइडला. स्क्वेअर लेग सीमारेषा पार करून हा चेंडू जातोय. 6 धावेंसाठी षटकार. साह्यानं स्कोर पुढे जात असताना आपण पाहतो 28 वर. म्हणजे जवळपास आतापर्यंत 28 धाव्यांमध्ये 3 षटकार आणि 1 चौकार आहे. बाउंड्रीजच्या धावा फार जास्त आहेत. सो इथून आपण जर विचार केला तर डॉट बॉल पर्सेंटेज ही फार मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळालं. प्रत्येकी चेंडूवरती मोठाच फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला जातोय. जेव्हा जेव्हा चांगले बॉल येत आहेत तेव्हा तेव्हा देखील मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला जातोय आणि तिथे डॉट ही फार पाहायला मिळालेत. याही गोष्टीकडे लक्ष द्यावं लागेल. षटकारानंतर कमबॅक परफेक्टली ब्लॉक होल मध्ये हा चेंडू पाहायला मिळाला. बॅटर थोडेसे शफल होत होते, ऑफस्टिकच्या बाहेर निघून खेळण्याचा प्रयत्न करत होते, मात्र गोलंदाज यज्ञेशनं बॅटरला पूर्णपणे फॉलो केलं. आतापर्यंत 6 चेंडू डॉट आलेले आहेत. म्हणजे जवळजवळ 15 चेंडू टाकून झालेत आणि त्यामध्ये 6 चेंडू वकीस्फोट महापोलीचे बॅटर डॉट खेळताना आपण बघितलेत. डॉट बॉल पर्सेंटेज कुठेतरी कमी करावा लागेल. फटका चांगला येतोय. डीप मध्ये एक्स्ट्रा कव्हरला फिल्डर आहेत उपस्थित. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे आणि 2 धावा पूर्ण केल्या जातात. दुरून लॉफ्टेड ड्राईव्ह करायचं होतं, प्रॉपर टायमिंग साधता आलं नव्हतं बॅटर पापा शेखला. पापा शेखच्या बॅट मधून एक षटकार आतापर्यंत आपण बघितला, एक डबल आणि 2 सिंगल. 6 चेंडूंचा सामना करत असताना आतापर्यंत 10 धावा त्यानं जोडल्यात. आणि रवीश पॉन्डचा विचार केला तर आतापर्यंत रवीशनं 10 चेंडूंचा सामना केलाय आणि धावा जोडल्यात त्या 20. ओ क्लीन बॉल, फ्रंट फुट लावून स्वीप करायचं होतं. बॉल अंदर, दंडा बाहेर, फलंदाज बाद. अरबाज पटेल नवीन खेळाडू मैदानामध्ये एंटर होतोय. हा देखील एक खूप पॉप्युलर खेळाडू आहे अरबाज पटेल. वकील स्पोर्ट महापोली संघाचा विचार केला, रवीश बॉन्ड, अरबाज पटेल असेल, आसिफ असेल, ही काही नामांकित नावं, हे तारे सितारे खर तर आपण म्हणू शकतो. वकील स्पोर्ट महापोलीचे स्टार खेळाडू आज मैदानामध्ये पाहायला मिळतात. पद्मावती चषक 2023च्या माध्यमातून गोलंदाजी पण करत असताना यज्ञेशला ही पहिली सफलता मिळाली आहे. पहिल्या षटकामध्ये यज्ञेशने 12 धावा खर्च केल्या होत्या. त्यानंतर कॅप्टनने त्याला कंटिन्यू ठेवलं. लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट. पहिलाच बॉल रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न परफेक्टली मिडल स्टिक समोर सापडल्या. फलंदाज बाद. अरबाज पटेलचा केस संपुष्टात. 1 मोर विकेट डाऊन. संख्या आपण पाहतोय 30. गरज होती का? खरं तर अरबाजवर आता फार मोठी जबाबदारी होती. रवीश पॉन्डला एका
चांगल्या साथीदाराची आवश्यकता होती. मात्र अरबाजनं इथे रिव्हर्सचा पवित्रा स्वीकारला. रिव्हर्स स्वीप करण्याचा प्रयत्न केला होता आणि त्या दरम्यान आपण पाहिलं यज्ञेशकडे वेग इतका होता की त्या वेगानं बीट केलं. फलंदाज इथे बाद झाला. धावसंख्या आपण पाहतोय धाव फलकावरती 30 असताना दुसरा खेळाडू इथे बाद झाला. लगातार 2 धक्के दिलेत. गोलंदाजी करण्यासाठी दिवेशचा वापर केला जाईल चौथ्या षटकामध्ये. यज्ञेशचा स्पेल आता इथे संपला. 2 षटकं तो टाकू शकत होता. खरं तर एक कोणताही गोलंदाज 2 षटकं टाकू शकतो आणि 2 षटकांमध्ये त्यानं धावा खर्च केल्या 20 आणि 2 खेळाडूंना त्यानं बाद केलं. पहिल्या ओव्हरमध्ये 12 आल्या होत्या. दिवेश ओव्हर द विकेट. यावेळी रवीश मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न करत होता. मिस्टामिंग स्ट्रोक बॉल हवेमध्ये. लॉंग ऑनचा फिल्डर येतोय. मिड ऑनला पकडली झेल आणि रवीश बॉन्डचा देखील खेळ येतोय संपुष्टात. खरं तर लगातार तिसरी विकेट. लगातार तिसरी विकेट या ठिकाणी गेली. आता जो बॅटर येतोय तो प्रत्येक जण मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न करतोय. एक मात्र मी म्हणेल रवीश पॉन्ड एक चांगला खेळ करत होता. त्यालाही मी म्हणेल संयम बाळगता आलं नाहीये, पेशन्स ठेवता आलं नाहीये. त्यानं देखील आक्रमणाची सुरुवात केली आणि लगातार तिसरी विकेट या ठिकाणी मिळाली आहे. टाइमलाईनचा जर आता विचार केला तर मागील 3 चेंडूंवर 3 विकेट्स इथे मिळालेत. 30 धावा धावफलकावरती आहेत आणि तिसरा खेळाडू बाद झालाय चौथं षटक इथून सुरू असताना. आसिफ आणि आता आकाश परिहार स्ट्रायकिंग एंडला असेल. ओ पडल्यानंतर चेंडू थोडस खाली राहतोय. डॉट बॉल येतोय. काय गोलंदाजी करतोय दिवेश. टॉप ऑर्डर जेव्हा जेव्हा ढासळते ना तेव्हा तेव्हा मिडल ऑर्डरच्या बॅटरवर फार मोठी जबाबदारी वाढते. आणि या ठिकाणी आपण पाहतोय 30 या धावसंख्येवरती 3 खेळाडू बाद झालेत. फॉल ऑफ विकेटचा जर आपण विचार केला तर 30 वर पहिला खेळाडू बाद, 30 वर दुसरा खेळाडू बाद आणि 30 वर अक्षरशः गाडी थांबली आहे धावांची असं म्हणावं लागेल. 4 फिल्डर्स इनसाइड द सर्कल आपण पाहतो. एक शॉर्ट थर्ड मॅन शॉर्ट फाईनल, एक बॅकवर्ड पॉइंट आणि एक फिल्डर आपण कव्हरला पाहतोय. डीप मध्ये पाहिलं तर एक डीप एक्स्ट्रा कव्हर तैनात आहे. त्यानंतर लॉंग ऑन लेग फिल्डर आहे. डीप मध्ये मिड विकेट, डीप स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षण सेट केले. दिवेश तयार. फुल टॉस बॉल आहे. स्विंग करायचा प्रयत्न जरूर केला. मिस्टामिंग स्ट्रोक. क्षेत्ररक्षक पोहोचण्याचा प्रयत्न करतोय. फार कठीण झेल होती. प्रयत्न चांगला पाहायला मिळाला आणि त्या दरम्यान 2 धावा तिथे मिळाल्या. हा बॉल खरं तर स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये, लॉंग लेग क्षेत्रामध्ये खेळले असते तर कदाचित जास्त धावा मिळाल्या असत्या. मात्र मिड विकेट क्लिअर करण्याचा प्रयत्न केला. आणि तसंही या मैदानाचा विचार केला तर काऊ कॉर्नर मिड विकेट जे क्षेत्र आहे ना ते सर्वात लॉंग बाउंड्री आहे छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगण नांदकरची. आणि तो सहजासहजी क्लिअर होत नाहीये. बऱ्याचदा आपण पाहिलं त्या ठिकाणी षटकार मारण्याच्या नादामध्ये अनेक सारे बॅटर कॅच आउट झालेले आहेत. दिवेश पुढा तयार ओव्हर द विकेट ना. आकाश हा चेंडू आपण पाहिला तर पुढे एकदा शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न करत होता. वारंवार आपण पाहिलं तर ऑफस्टिकच्या बाहेर निघून खेळण्याचा प्रयत्न पाहायला मिळाला फलंदाजांच्या माध्यमातून. आणि टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये बऱ्याचदा आपण ते पाहत असतो चेंडूच्या मेरिटवर कमी खेळतात. जेव्हा जेव्हा तुम्हाला ऑफ स्टंपच्या बाहेरचा चेंडू येतो त्यावरती तुम्ही कव्हर ड्राईव्ह मारू शकता, ऑफ ड्राईव्ह मारू शकता किंवा एखादा ऑफस्टिकच्या बाहेरचा लेन बॉल मिळाला तिथे कट मारू शकता. मात्र प्रत्येकी चेंडू तुम्ही ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न कराल तर यशस्वी होणार नाहीयेत. कुठेतरी गोलंदाजाचा नेमका प्रयत्न काय सुरू आहे आता हळूहळू कळायला लागले बॅटरला. मंकडिंगचा प्रयत्न सुरू होता की काय. शालाक ब्रो. आता ती व्हिडिओ व्हायरल झाली फार. ओ यावेळी पूल केलाय. शॉर्ट ऑन पूल पाहायला मिळतोय. वाईड इस्ट लॉंग ऑनला झेल पकडली. वॉड कॅच, रनिंग कॅच, स्पेक्टॅक्युलर टेकन बाय मनोज. फलंदाज बाद. धावसंख्या 32. 2 धावा आतापर्यंत खर्च केलेत.
आणि 2 विकेट आतापर्यंत मिळवल्यात दिवेशनं. चांगली गोलंदाजी करतोय. एक युवा गोलंदाज आहे, मात्र जेव्हा जेव्हा युवकांना अशा प्रकारचे व्यासपीठ प्लॅटफॉर्म मिळत असतात ना, तेव्हा युवकांना संधी असते कुठेतरी चमकण्याची, आणि तो प्रयत्न सध्या दिवेश करत असताना, कारण संधी फार कमी मिळत असते आणि जेव्हा जेव्हा मिळेल ना, त्या संधीचं सोनं करणं फार गरजेचं असतं. वडगर गावाचा विचार केला तर अनेक सारे क्रिकेटर आहेत वडगर गावामध्ये, मात्र कुठेतरी युवकांना संधी मिळत नव्हती आणि त्याचमुळे कदाचित हा दुसरा संघ तयार करण्याचा निर्णय घेतला. वॉट अ शॉट इनसाइड आउट. नेत्रदीपक फटका पाहायला मिळाला सैफच्या बॅट मधून. कबस बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चौकार. कव्हर ड्राईव्ह एनफिल्डचा आपण जर विचार केला, कव्हर तैनात होता, एक्स्ट्रा कव्हर तैनात होता, डीप मध्ये एकही फिल्डर नव्हता आणि त्याचा फायदा उचललाय. हलकीशी सुरेश रैनाची झळक बघायला मिळाली त्या फटक्या मागे. इनसाइड आउट फार चांगल्या केल्याचं सुरेश रैना. मिस्टर IPL 4 धावेच्या साह्यानं 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे 36 व 36 रन्स ऑन बोर्ड. अंतिम षटक अनमोलचा वापर इथून केला जातोय. 5वं षटक इथून सुरू आहे. प्रत्येकी डावाला आपण पाहतोय पहिल्या फेरीमध्ये 5-5 षटकं देत आहोत. प्युअर क्रिकेट क्लास. आणि जरूर मी बडेल प्रत्येकी संघाची खऱ्या अर्थानं टेस्ट देखील या 5-5 षटकांच्या मॅच मध्ये आपल्याला पाहायला मिळाली आहे. टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये आता फार तर फार 3 ते 4 ओव्हरच्या मॅच आपण बघत असतो, तेही ग्रामीण क्रिकेटमध्ये. मात्र यावेळी आता 5-5 षटकं प्रत्येकी डावाला दिलेत. पहिला चेंडू पंचांचा नो बॉलचा इशारा आला. आय थिंक ओव्हरस्टेप. येस, कुठेतरी ओव्हरस्टेपिंग. अतिरिक्त वेग काढण्याच्या मध्ये अनेक साऱ्या गोलंदाजांच्या माध्यमातून आपण पाहिलंय, कधी कधी पुढच्या लेंथवर टाकण्यासाठी गोलंदाज एक्स्ट्रा पेस लावण्याच्या नादामध्ये ओव्हरस्टेप करत असतो आणि पहिली अवांतर धाव आपल्याला पाहायला मिळाली आतापर्यंत या डावामध्ये. म्हणजे किती कंट्रोल आणि डिसिप्लिन बॉलिंग बघायला मिळाली आहे. फ्री हिटचा बॉल आहे, सामना करेल बॅटर आसिफ. फ्री हिटचा चेंडू आहे आणि त्याचा पुरेपूर फायदा उचलत असताना सरळ चेंडूला फेकून दिलाय खाऊ कॉर्नर सीमेरेषेच्या बाहेर. आसिफच्या बॅट मधून हा षटकार. होता, बॉलची लेंथ पुढे येत होती आणि त्या बॉलच्या लेंथ पर्यंत पोहोचले आणि खूप चांगला स्विंग पाहायला मिळाला. बॅटचा स्विंग केला होता ऑन साइडला सरळ काऊ कॉर्नरच्या बाहेर. हा षटकार आपण बघितला आसिफच्या बॅट मधून. आसिफ हा एक सिनियर खेळाडू आहे आणि सिनियर खेळाडूला आता स्वतःच्या खांद्यावरती जबाबदारी स्वीकारून खेळ करावा लागतोय. फुल टॉस बॉल, फुल टॉस चेंडू आहे, मात्र त्याचा फायदा उचलता आला नाहीये. चेंडू सीमेच्या आतमध्येच आहे. फलंदाज होईल बाद. लागतोय आणखीन एक धक्का टीम वक्की स्पोर्ट महापोलीला. त्रेचाळीसावा 43 रन्स. त्रेचाळीसावा 43 रन्स. आशिक नवीन खेळाडू. ओ, यावेळी स्विंग करायचं होतं. गुडघ्यात टेकून अक्षरशः हा स्ट्रोक पाहायला मिळाला. एका धावेने स्कोर आता पुढे जात असताना आपण पाहतोय. अंतिम षटक सुरू आहे आणि धावसंख्या 44 वरती जाऊन पोहोचले. कंट्रोल गोलंदाजी पाहायला मिळाली आहे. षटकातील अजूनही जर विचार केला तर 3 चेंडू शिल्लक आहेत. एखादा मोठा फटका पाहावाच लागेल 50च्या वर आकडा नेण्यासाठी. आणि तो मोठा फटका येईल का? स्ट्रायकिंग एंडला आता बॅटर असेल सैफ, ज्याच्या बॅट मधून एक क्लासिकल आपण चौकार बघितला होता. खरं तर डाव्या हाताच्या बॅटरसाठी
वारे जरूर चांगले वाहत नाहीयेत, उजव्या हाताच्या बॅटरसाठी लाभदायक आहेत. मात्र इथून एक जो तंत्रशुद्ध फटका दाखवला होता ना, क्लासिकल स्ट्रोक ज्याने दाखवला होता ना, तसाच एखादा स्ट्रोक आला तर इथे तो स्कोर बढवू शकतो. आणि तीच आपण खरं तर चर्चा या अगोदर सुद्धा केली. इथून आता येणाऱ्या 3 चेंडूंमध्ये सेफ नेमका काय करतोय पाहूया. क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडस बदल, लेफ्ट अँड राईट हँड कॉम्बिनेशन जेव्हा जेव्हा असं मैदानामध्ये तेव्हा तेव्हा अशा प्रकारचे बदल केले जातात. मात्र यावेळी एक डीप मध्ये कव्हरला फिल्डर तैनात आहे. पडल्यानंतर चेंडू हलकासा बाहेर निघाला, मुवमेंट पाहायला मिळाली. खरं तर उजव्या हाताचा हा ऑफ कटर डाव्या हाताच्या बॅटरसाठी लेग कटर बनत असतो, आउटस्विंगर बनत असतो आणि तोच आपल्याला बघायला मिळाला. अनमोलच्या माध्यमातून धावसंख्या स्थिर आहे धावफलकावरती 44 रन्स ऑन बोर्ड. डे 2 पद्मावती चषकाचा दुसरा दिवस आपण पाहतोय आणि अतिशय चित्त थरारक सामने सकाळच्या सत्रापासून पाहायला मिळाले. बॅटची इनर एज लागली आहे, बॉल जातोय स्क्वेअर लेगला, ओव्हर थ्रो. बॅकअप साठी फिल्डर होते. आता कदाचित बॅकअप साठी फिल्डर नसते तर मी म्हणेल इथे 6 झाल्या असत्या. मात्र जर आणि तरला जागा नाहीये. किती हुशार होता तो क्षेत्ररक्षक, टोटली किपरच्या मागे येऊन राहिला. दिवेश त्या ठिकाणी होता, दिवेशनं षटकही चांगलं हाताळलं. अंतिम षटक सुरू आहे आणि अंतिम षटकामध्ये चांगली गोलंदाजी म्हणावी लागेल. एक मात्र षटकार पाहायला मिळाला, मात्र तो षटकार वगळता बाकी चांगल्या लाईन आणि लेंथवर चेंडू आपण बघितलेत. एक विकेट सुद्धा मिळाली अनमोलला. खरं तर षटकाराचं प्रत्युत्तर दिलं होतं विकेटनं, तो विकेट टेकिंग चेंडू नव्हता. खरं तर तोही एक मोठ्या फटक्यासाठी चेंडू होता. मात्र बॅटर थोडासा आता निराश असेल, आसिफ ज्याप्रमाणे त्यानं स्ट्रोक एक्झिक्यूट केलं होतं त्या चेंडूवर. यावेळी मात्र आडव्या बॅटनं लपेटली, अक्षरशः असं म्हणतात ना, लपेटलेलं होतं अक्षरशः चेंडूला आणि चेंडू सरळ सीमेच्या बाहेर पाठवलं. 4 धावेंसाठी हा चौकार. अंतिम चेंडूवरती हा चौकार आल्याने धावसंख्या 50 वर जाऊन पोहोचली आहे. 51 धावसंख्येचं लक्ष इथे सेट केलंय. 5 षटकांमध्ये कालिका माता वडघर संघाला हा सामना जिंकण्यासाठी शेवटच्या चेंडूवर जो चौकार आलाय, कदाचित मी म्हणेल या मॅचला कलाटणी देणारा चौकार ठरू शकतो. थैंक यू सो मच समीर ठाकरे. कालिका माता वडघर बनाम वकी स्पोर्ट्स महापोली, ये बड़ी भिड़ंत आपके सामने आप देख रहे हैं इस समय पद्मावती चषक 2023
नांदकर के छत्रपति शिवाजी महाराज क्रिकेट ग्राउंड से ये सीधा प्रसारण सिर्फ और सिर्फ आपके लिए प्रिंस मूवीज पर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। खेल की शुरुआत होने जा रही है। 50 रन ठीक बनाए हैं वकी स्पोर्ट्स मापोली ने। हालांकि शुरुआत बहुत अच्छी थी। पहले 2 ओवर्स में 22 रन बने थे, कोई विकेट भी नहीं गिरा था। लेकिन जैसे ही पापा शेख आउट हुए 10 रन बनाकर, उसके बाद लगातार विकेटें गिरती रही। रविश ने अच्छी बैटिंग जरूर की, 20 रनों का योगदान दिया। यानी कि टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने अच्छा योगदान दिया। बाद में आखिरी ओवर में जरूर कुछ अच्छे शॉट्स सैफ कुरैशी द्वारा देखने को मिले। 2 चौके लगाकर 10 रन बनाकर नाबाद रहे सैफ, और आखिरकार 50 का आंकड़ा छूने में सफल हुई है 5 ओवर के खेल में वकी स्पोर्ट्स महापोली। और यही तो ट्रेंड चलता आया है सुबह से। 5 ओवर के मैचेस में हमने देखा है, एक मैच में 48, फिर 50, फिर 51 रन बने, और इस मैच में 50 रन पहले बैटिंग करने वाली टीम ने बनाए हैं। 51 की चुनौती, सलामी बल्लेबाज मनोज और उनके साथ कल्पेश। पहली गेंद लेकर आसिफ सीनियर, और पहली गेंद लगभग फुल टॉस बन रही थी। इम्प्रोवाइज तरीके से पैडल स्कूप करने का प्रयास था, थोड़ी चहलकदमी की थी ऑफ स्टंप के बाहर आकर खेलने का प्रयास, लेकिन चूक गए वहां पर। बल्ले का शायद किनारा लगा वहां पर, जी हाँ, लेकिन कोई रन नहीं इस गेंद पर। डॉट बॉल के साथ शुरुआत करते हुए आसिफ सीनियर। आसिफ सीनियर जो काफी अच्छे रफ्तार के साथ भी बॉलिंग कर सकते हैं, एक बहुत ही मंजे हुए खिलाड़ी है। वकी स्पोर्ट्स महापोली, जैसे समीर ने जिक्र किया, कि एक बहुत बड़ा नाम है, चाहे सिटी क्रिकेट हो या ग्रामीण क्रिकेट। ओ, हवा में गेंद जरूर थी, लेकिन बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। लैप स्ट्रोक वहां पर खड़े खड़े स्वीप कर दिया था, मात्र दिशा दिखाने का काम किया। ये तेज तर्रार गेंद थी आसिफ की, लो फुल टॉस थी, और कहीं ना कहीं उनकी गति का अच्छा इस्तेमाल किया गया है। हालांकि जोखिम भरा स्ट्रोक था, बैकवर्ड स्क्वायर लेग के खिलाड़ी थोड़े इंटरेस्टेड भी थे उस कैच के लिए। कोशिश की उन्होंने, लेकिन थोड़ी सी उनके ऊपर से निकल गई, और बहुत तेज गति से गेंद निकल गई थी बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। 4 रनों के लिए चौके से खाता खुला है मनोज का, खाता खुला है कालिका माता वडगर का। इस बार ऑफ साइड में ड्राइव किया है, डायरेक्ट हिट, और जाना होगा पेविलियन में। बैट्समैन मनोज को बहुत ज्यादा जोखिम उठाया गया था सिंगल के लिए, लेकिन क्या कमाल का थ्रो वहां पर देखने को मिला बाबू द्वारा। पहले विकेट का पतन। सर्कल के अंदर जब सीधे फील्डर के पास गेंद जाती है, तो उस पर सिंगल बटोरना हमेशा जोखिम भरा होता है, और इस तरह से डायरेक्ट हिट करे फील्डर तो फिर बल्लेबाज का बचना बहुत मुश्किल होता है। काफी दूर रह गए अपनी क्रीज से बैट्समैन मनोज। 4 रन बनाकर रन आउट हुए हैं। पहला विकेट गिरा है कालिका माता वडगर का। नए बैट्समैन संतोष वन डाउन खेलने के लिए आए हैं संतोष, और बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर रहेगी। बहुत अधिक रन्स तो नहीं बन रहे हैं, लगभग 9-10 रन प्रति ओवर के हिसाब से ही औसतन रन्स बन रहे हैं आज के दिन के खेल में। और ये इतिहास भी रहा है इस ग्राउंड का। यहाँ पर बॉलर्स के लिए काफी कुछ रखा गया है, लेकिन गेंदबाजों के ऊपर भी है कि वो किस लेंथ पर गेंदबाजी करते हैं। इस तरह की गेंदबाजी होगी तो फिर फायदा मिलने वाला नहीं है। पटकी हुई गेंद, वो भी ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइड घोषित कर दिया अंपायर ने। 1 फॉर द ओवर का इशारा। बाउंसर का जो प्रयास था वो कहीं ना कहीं उतना सटीक नजर आया नहीं आसिफ सीनियर द्वारा। आसिफ, आकाश जैसे अच्छे गेंदबाज इस टीम में शामिल है। मारूफ बाबे भी खेलते हैं वकी स्पोर्ट्स के लिए, लेकिन आज बीपीएल में वो पाइनियर स्पोर्ट्स का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अंतिम दिन है बीपीएल का। इस बार किनारा लगा है, और भाग्य का सहारा, गेंद गैप में जा रही है थर्ड मैन की दिशा में। रविश कोशिश तो कर रहे हैं, पैर से रोका उन्होंने, और दूसरे खिलाड़ी पहुंचे गेंद पर, क्या रोकने में सफल साबित हो पाए हैं, ये देखने वाली बात है। बहुत कुछ घट रहा है इस गेंद पर, देखना है कि अंपायर का क्या निर्णय आता है। चेक करना चाहते हैं ऑन फील्ड अंपायर। टीवी अंपायर के पास ये मामला सौंप दिया गया है।
थर्ड अंपायर ऋषिकेश देसाई। ऑन फील्ड अंपायर्स की भूमिका में इस समय बाला इकारे मुख्य अंपायर की भूमिका में है। स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका में मनोज पवार। दो खिलाड़ियों ने प्रयास किया था पहले। रवीश दौड़े थे गेंद के पीछे, उन्होंने पैर से गेंद को अंदर रोकने की कोशिश की। खुद तो वो बाहर निकल गए बाउंड्री के, लेकिन उसके बाद दूसरे खिलाड़ी भी वहां पर पहुंचे थे। तो अभी ये देखना है ये बाउंड्री है या नहीं। हालांकि स्ट्रोक तो आत्मविश्वास भरा नहीं था, थर्डमैन की तरफ खेलने का इरादा भी नहीं था बैट्समैन का, लेकिन मोटा सिरा लगा था बल्ले का। ये देखिए रवीश ने पहले अपना फुटबॉल स्किल इस्तेमाल में लाया। दूसरा कौन फील्डर है? और उसके बाद सैफ आए थे, सैफ जूनियर। गेंद को एक हाथ से रोकने की कोशिश की, खुद फिसल गए, उसके बाद दोबारा उठकर खड़े हो गए और उठाकर थ्रो किया उन्होंने गेंद को। लेकिन क्या गेंद बाउंड्री को छुई है, ये देखने वाली बात है। तीसरे अंपायर का कंफर्मेशन आएगा। चौका नहीं है, तीसरे अंपायर का निर्णय चौका नहीं है। तीन रन दौड़ कर लिए गए हैं, तो एक रन बचाने में कामयाब हुए आखिरकार फील्डर। इतना आसान नहीं था फील्डर्स के लिए रोकना, क्योंकि बाउंड्री पर कोई भी खिलाड़ी नहीं है। जो फील्डर्स गेंद की तरफ पहुंचे थे वो सर्कल के अंदर से भागे थे। देखिए तीसरे अंपायर का ये निर्णय है, 3 रन। अगली गेंद दाहिने से ओवर द विकेट। बेहतरीन गेंद इस बार, काफी हद तक गेंद स्विंग हुई, टप्पा पड़ने के बाद अंदर की तरफ कटी और पूरी तरह से बीट हुए बैट्समैन। और ये कहीं ना एक डेविल है पिच में कि गेंद थोड़ी नीचे रहती है ज्यादातर मौकों पर। डबल बाउंस है वैसे, लेकिन ज्यादातर गेंदें हम देखें तो वो थोड़ी कम उछाल वाली आती है और उस वजह से बैटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। और गेंद में मूवमेंट भी देखने को मिलती है। कई गेंदबाजों को हमने गेंदों को स्विंग करते हुए देखा है, गेंदों को कट कराते हुए देखा है इस विकेट पर। इस बार सामने लॉफ्ट कर दिया है, करारा प्रहार। तीन तीन खिलाड़ी गेंद के पीछे, लेकिन गेंद सभी को बीट करती हुई जा रही है वहां पर बाउंड्री लाइन के नजदीक। अच्छा एफर्ट हो, 4 खिलाड़ी आखिरकार पहुंचे थे। क्या गजब का क्रिकेट हो रहा है, कमिटमेंट 100%, संपूर्ण समर्पण देखने को मिल रहा है वकी स्पोर्ट्स मापोली के फील्डर्स द्वारा। पहले ऐसे लगा कि शायद ये गेंद बाउंड्री के बाहर निकल जाएगी, लेकिन अच्छा एफर्ट और 2 रन बचाने में कामयाब हुए फील्डर। 2 रन इस गेंद पर और इसके साथ ही पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। कालिका माता वडगर टीम का स्कोर 10 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। वैसे वडगर टीम की जो गेंदबाजी थी वो काफी अच्छी रही थी डेथ ओवर्स में, खासतौर पर पहले 2 ओवर्स में बॉलर ज्यादा प्रभावशाली गेंदबाजी नहीं कर पाए थे। 22 रन पावर प्ले में खर्च किए गए थे, एक भी विकेट नहीं मिला था, लेकिन आखिर के 3 ओवर्स में बहुत किफायती गेंदबाजी रही और निश्चित रूप से विकेटें भी चटकाई थी गेंदबाजों ने। यज्ञेश को उनके दूसरे ओवर में 2 सफलताएं मिली थी, दिवेश ने भी 2 विकेट चटकाए थे और 1 विकेट अनमोल को मिला था। विकी स्पोर्ट्स मापोली टीम ने ठीक 50 रन बनाए 5 विकेटों के नुकसान पर अपने निर्धारित 5 ओवर्स में। और आवश्यक रन रेट जो कि 10 के थोड़ा सा ऊपर है, बिल्कुल उसके हिसाब से शुरुआत हुई है। हालांकि एक महत्वपूर्ण विकेट रनआउट के जरिए गिरा है मनोज का कालिका माता वडगर की पारी में। 1 ओवर के बाद स्कोर 10 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। समय का ख्याल रखना है प्लीज मापोली टीम के कैप्टन, समय बर्बाद ना करें और 25 मिनट के भीतर आपको 5 ओवर्स पूरे करने हैं। अगला मैच इस मैच की विजेता टीम और सिद्धि विनायक अंजूर के बीच में खेला जाएगा। आज के जो मुकाबले हुए हैं वो इस तरह से, पहले मैच में जानू स्पोर्ट्स सिताड़ी टीम को मात दी आई एकवीरा नानकर टीम ने, उसके बाद अप्पा इंटरप्राइजेस भरूडी टीम ने मुकाबला जीता था जरी मरी काटेई को हराकर, और फिर अप्पा इंटरप्राइजेस भरूडी टीम अपना मुकाबला हार गई सेकंड राउंड में आई एकवीरा नानकर के विरुद्ध। पिछला मुकाबला जो होम 11 किरवली और सिद्धि विनायक अंजूर के बीच में खेला गया था उसमें 52 रनों का सफलता के साथ पीछा किया गया था सिद्धि विनायक अंजूर टीम द्वारा। नेवर लेकर आशिक, हाफ वॉली मिली है, बहुत ही करारा स्ट्रोक, बिल्कुल गैप में खेल दिया है। इस बार फील्डर नहीं रोक पाए, 4 रन। लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान से गैप ढूंढा, पावर प्ले का फायदा उठाते हुए बल्लेबाज
कल्पेश कल्पेश का ये पहला चौका, और इस बार गेंद अंदर और डंडा बाहर। लाजवाब वापसी करते हुए आशिक, विकेट का पतन होता हुआ दूसरा झटका लगा है कालिका माता वडगर को। गेंद और बल्ले के बीच की ये जबरदस्त नोक झोंक इस समय जारी है नांदकर के छत्रपति शिवाजी महाराज क्रिकेट ग्राउंड पर। टेनिस बॉल क्रिकेट का ये सुहाना सफर आप देख रहे हैं इस समय। पद्मावती कप 2023, ऋतिक कोट की ये पेशकश, पद्मावती चषक 2023। थोड़ा ऑफ स्टंप की तरफ जाकर स्वीप लगाना चाहते थे, लेकिन तेज तर्रार गेंद थी बिल्कुल लेग स्टंप की सीध में, और लेग स्टंप उखाड़ दिया गेंदबाज आशिक ने। पहली गेंद पर विट दे बैठे थे और लेंथ भी उतनी सटीक नहीं थी, बिल्कुल हाफ वाली थी, वाइड हाफ वाली। उस पर चौका जड़ने में कामयाब हुए थे कल्पेश, लेकिन अगली गेंद पर उनका काम तमाम कर दिया है आशिक ने। 14 पर गिरा है दूसरा विकेट। मैच में काफी रोमांच है और काफी दिलचस्पी इस मैच को लेकर दर्शकों के बीच में। खूबसूरत गेंद, रफ्तार जो है उसमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है आशिक द्वारा। नए बल्लेबाज कुणाल जो इस समय स्ट्राइक पर है, बहुत सूझबूझता के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। यहाँ पर अत्यधिक आक्रामक बैटिंग करने वाले बल्लेबाज हमने देखा है कि ज्यादा बड़ी पारियां नहीं खेल पाए हैं। सही टेक्निक का परिचय देना होगा बल्लेबाजों को अच्छे रन्स बनाने के लिए। धीमी गति की गेंद, फुल टॉस बनी, उसको स्वीप कर दिया है, खाली क्षेत्र में गेंद जा रही है बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए। है सिर्फ 3 खिलाड़ी इस समय सर्कल के बाहर है। पावर प्ले का दूसरा और अंतिम ओवर, और पावर प्ले में यही तो समस्या होती है, गेंदबाज थोड़ा भी लाइन या लेन से चूक जाएंगे तो उस पर मार पड़ सकती है, बाउंड्रीज मिल सकती है बल्लेबाजों को। स्कोर 18 रन, यहाँ से और 33 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए कालिका माता वडगर को। आशिक एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट, और बढ़िया यॉर्कर इस बार, बाल बाल बच गए बैट्समैन। काफी अच्छे पेस के साथ गेंदबाजी इस ओवर में देखने को मिल रही है आशिक द्वारा, और यदि आपके पास अच्छी खासी रफ्तार है तो निश्चित रूप से अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को आप तंग कर सकते हो यदि सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की जाती है तो। कुछ कमजोर गेंदें जरूर इस ओवर में रही है। लाजवाब गेंद, क्लीन बोल्ड, एक और विकेट धराशायी होता हुआ। सटीक यॉर करती है और लेग स्टंप उखाड़ दिया है एक बार फिर से आशिक ने। दूसरे बैट्समैन को उन्होंने क्लीन बोल्ड किया है इस ओवर में। सफल ओवर की समाप्ति होती हुई स्कोर 18 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। क्या आवश्यकता है, देखिए 2 बाउंड्रीज तो आ गई थी, उसके बाद सिंगल डबल्स भी आप लेते रहते तो निश्चित रूप से ओवर को बड़ा बनाया जा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं बल्लेबाजों ने भी गलतियां की है। कालिका माता कालवार टीम का स्कोर, वडगर टीम का स्कोर 18 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अब 33 रनों की जरूरत है, 18 गेंदों का खेल शेष, यानी कि 3 ओवर का खेल बचा हुआ है। आवश्यक रन रेट ठीक 11 रन प्रति ओवर। यहाँ से अच्छा मैच हो रहा है, रोमांचक मैच हो रहा है। पिछला मैच भी जरूर रोमांचक स्थिति में पहुंच रहा था, लेकिन मैच के पेनल्टी मेट ओवर में जिस तरह से धुआंधार बैटिंग देखने को मिली,
दिशांत द्वारा वो काबिले तारीफ, जिसके चलते सिद्धिविनायक अंजुर टीम ने मुकाबला जीता। और कहीं ना कहीं गेंदबाजी में गलतियां जरूर हुई थी उस ओवर में केतन सोरगे द्वारा, जिसके चलते मैच से हाथ धोना पड़ा ओम 11 किरवली को। वैसे इस मैदान पर एक ओवर में 10-12 रन बनाना उतना आसान काम रहा नहीं है किसी भी बैट्समैन के लिए। समय का ख्याल रखना है प्लीज वकी स्पोर्ट्स मापोली टीम के कैप्टन। नेवर लेकर आकाश परिहार और नए बल्लेबाज आए हैं हर्षल, नॉन स्ट्राइकर से इन पर है। स्ट्राइक संतोष के पास, संतोष वन डाउन खेलने के लिए आए थे, ज्यादा स्ट्राइक हालांकि उनको मिला नहीं है। और पिच गेंद सामने लॉफ्ट कर दिया है, खिलाड़ी है पीछे, लॉन्ग ऑन पर कोई गलती नहीं, आसान सा कैच आसिफ सीनियर के लिए और ये रही चौथी सफलता। कालिका माता वडगर टीम की पारी कहीं ना कहीं लड़खड़ा रही है। पारी को स्थिरता देने का प्रयास बल्लेबाजों को जरूर करना होगा यदि इस मैच को जीतना है तो। इसी तरह से विकेट्स गिरते जाएंगे तो फिर बहुत मुश्किल काम है। और यहाँ पर तारीफ करनी होगी गेंदबाजों की, अटैक कर रहे हैं, विकेट छटकाने के लिए देख रहे हैं वकी स्पोर्ट्स मापोली के गेंदबाज, जिसमें उनको सफलताएं भी मिल रही है। और नियमित अंतराल पर बल्लेबाज आउट होते जा रहे हैं। पहला विकेट 4 पर गिरा, दूसरा 14 पर, तीसरा और चौथा विकेट 18 के स्कोर पर गिरा है। कोई बहुत बड़ी पार्टनरशिप अभी तक देखने को नहीं मिली है। नए बैट्समैन यज्ञेश, अच्छे ऑलराउंडर माने जाते हैं यज्ञेश। टॉप एज, ये भी आसान सा कैच है। और इस बार गलती हुई, शॉर्ट फाइन लेग पर जरूर थोड़ी हवाएं बह रही है और उस वजह से थोड़ी झूल रही थी गेंद हवा में, लेकिन इस पद्मावती चषक के स्टैंडर्ड के अनुसार हम देखें तो बहुत आसान कैच था। ये सरल अवसर था लेकिन उसको भुना नहीं पाए शॉर्ट फाइन लेग के खिलाड़ी। सैफ जूनियर थे वहां पर, जिन्होंने इससे पहले हमने देखा था कि बाउंड्री बचाई थी, डीप में जाकर अच्छा क्षेत्ररक्षण किया था पहले ओवर में, लेकिन इस दफा आसान सा कैच नहीं लपक पाए और काफी निराश है। निराशा स्पष्ट रूप से फील्डर सैफ के चेहरे पर देखी जा सकती है और ये बहुत भारी पड़ सकता है क्योंकि यज्ञेश कोई मामूली खिलाड़ी नहीं है। एक ऐसे खिलाड़ी है जो यहाँ से निश्चित रूप से मैच जिताने का मादा रखते हैं, करारा जवाब दे सकते हैं आने वाले समय में गेंदबाजों को। यज्ञेश राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन क्रीज पर, हर्षल पहली बार सामना करने के लिए तैयार होते हुए। स्कोर अब 19 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। मौसम बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही खुशगवार और खुशनुमा मौसम नानकर में। ऑन द राइज लॉफ्टेड शॉट खेला है, खुद गेंदबाज कोशिश कर रहे हैं कैच के लिए और कोई गलती नहीं, बेहतरीन कैच। इस तरह के कैचेस कभी भी आसान नहीं होते हैं, लेकिन तारीफ करनी होगी आकाश परिहार की और आखिरकार सफलता मिल ही गई है एक बार फिर से आकाश परिहार को। इस ओवर में गिरने वाला ये दूसरा विकेट, हर्षल लौटते हुए पेविलियन की राह पर। आधी टीम बहुत सस्ते में पेविलियन में लौट चुकी है कालिका माता वडगर की। 19 पर 5, संकट के गहरे बादल मंडराते हुए इस समय वडगर टीम के ऊपर। हालांकि नानकर में आसमान बिल्कुल साफ सुथरा है, बारिश की कोई संभावना नहीं है, लेकिन विकेटों की बारिश इस समय देखने को मिल रही है। एक और नए बल्लेबाज अब साहिल आए हैं खेलने के लिए 7वें नंबर पर। गेंद हवा में, ओ शॉर्ट फाइन लेग पर दूसरे प्रयास में गेंद को कैच कर लिया गया है। एक और विकेट यहां पर गवा दिया है कालिका माता वडगर ने। लॉन्ग वे शफल करते हुए खेलने की कोशिश थी, ऑफ स्टंप के बाहर निकले थे, शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से खेलना चाहते थे लेकिन पर्याप्त एलिवेशन प्राप्त नहीं कर पाए। और क्या इस तरह के स्ट्रोक की इस समय जरूरत थी, ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि 2 विकेट्स ऑलरेडी इस ओवर में गिर चुके थे और ये तीसरा विकेट झटक लिया है आकाश परिहार ने। पूरी तरह से बैकफुट पर इस मैच में कालिका माता वडगर 19 पर 6।
बाकी है और जीतने के लिए अभी भी 32 रनों की आवश्यकता, लेकिन केवल 4 विकेट्स बचे हैं कालिका माता वडगर के। और पिछले 9 गेंदों का यदि हम जिक्र करें तो इन 9 गेंदों के भीतर ही 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और केवल 5 रन बल्लेबाज बना पाए हैं। हैट्रिक पर है गेंदबाज आकाश, हैट्रिक गेंद का सामना करेंगे नयन। स्विंग किया ऑन साइड में और गैप में सीधे मैदान के बाहर, गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, 6 रन। फ्लैट 6 देखने को मिला नयन के बल्ले से। 6 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। मैच में अभी भी जान है, यही बताते हुए नए बैट्समैन नयन सिक्सर से उन्होंने अपना खाता खोला है और जीतने के लिए अब 27 रनों की आवश्यकता है, 26 रनों की बल्कि आवश्यकता है। 51 का टारगेट है, 25 बने हैं, 26 चाहिए और 13 गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ है। वैसे जो परिस्थितियां है, जो हवाएं बह रही है, उसका फायदा बल्लेबाज ठीक तरह से उठाएंगे तो ये रन्स बनाना उतना भी मुश्किल नहीं होना चाहिए, लेकिन विकेट्स केवल 4 बचे हैं। और क्या यहाँ पर विकेट गिरेगा? गेंद हवा में, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी आसिफ गेंद के नीचे, सेफ पेयर ऑफ हैंड्स है उनके, कोई गलती नहीं। एक और विकेट गवा दिया है कालिका माता वडगर ने। और क्या ओवर घटा है आकाश परिहार का, 4 खिलाड़ियों को चलता किया है, मात्र 7 रन खर्च किए उन्होंने। उनके सफल ओवर की समाप्ति, 3 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ स्कोर 25 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। एक के बाद एक लगातार विकेट्स गिरते जा रहे हैं और सही कैलकुलेशन के साथ क्रिकेट नहीं खेला जा रहा है वडगर के बल्लेबाजों द्वारा, यही कहना होगा। बहुत ज्यादा जल्दबाजी में नजर आ रहे हैं, जल्दबाजी का शिकार बन रहे हैं बल्लेबाज। 7 खिलाड़ी अब आउट हो चुके हैं, मात्र 3 विकेट्स हाथ में है। बचे हुए 2 ओवर्स में 26 रनों की जरूरत। नए बैट्समैन सोजन आए हैं, अनुभवी खिलाड़ी है। यज्ञेश के कंधों पर बहुत बड़ा दारोमदार। आशिक आक्रमण जारी रखते हुए, पहली गेंद पटकी हुई, काफी ज्यादा उछाल भी था। ओ, नो बॉल का इशारा, मेरे ख्याल से क्रीज के बाहर गेंद पिच हुई है, जिस वजह से अंपायर ने नो बॉल घोषित किया है। फ्री हिट का इशारा, ये अच्छा मौका है, जो दबाव बना है उसको हटा सकते हैं इस गेंद पर बड़ा हिट लगाकर बैट्समैन यत्नेश। कोशिश की लेकिन क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, लेंथ बॉल थी, ऑफ स्टंप के बाहर सीधी गेंद थी। जो उछाल की उम्मीद कर रहे थे बैट्समैन, वो उछाल कहीं ना कहीं उस गेंद में नहीं था, जिस वजह से बीट हुए बैट्समैन। तो फ्री हिट गेंद का फायदा नहीं उठा पाए हैं यज्ञेश। अब 11 गेंदों में 25 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए कालिका माता वडगर को। वडगर बनाम महापोली, पहले राउंड का ये मैच है। इस बार फुलर लेंथ ड्राइव करते हुए ऑन साइड में 1 रन तो मिलेगा। फील्डर बहुत तेजी से झपटे हैं गेंद पर, बिल्कुल भी इंतजार नहीं किया उन्होंने, बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे, जब भी थे वहां पर। अच्छी सोच, क्योंकि बाउंड्री पर इंतजार करते रहते तो शायद दूसरे रन का मौका बन सकता था बल्लेबाजों के पास। और इस समय एक एक रन बेशकीमती है दोनों टीमों के दृष्टिकोण से हम देखें तो। 10 गेंदों में 24 की जरूरत। फ्लिक करने का प्रयास पैर पर जरूर लगी है, लेकिन बिल्कुल तीनों स्टंप्स खुले छोड़कर खेल रहे थे, जिस वजह से एलबीडब्ल्यू का कोई सवाल उत्पन्न नहीं होता है। लेग बाइस के जरिए सिंगल आता हुआ, स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ कालिका माता वडगर का।
28 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। अब समीकरण 9 गेंदे शेष, 23 रनों की जरूरत। अगली गेंद, इस बार गेंद हवा में है, मिस हिट जरूर है, लेकिन इनफील्ड के ऊपर से गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर पर। फील्डर दूर से गेंद पर आते हुए, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, वहां पर 2 रन पूरे। हालांकि सिंगल डबल से टारगेट तक पहुंचना उतना आसान तो नहीं है, लेकिन सिंगल डबल्स महत्वपूर्ण भी है, और इस तरह से बीच में चौके आते रहेंगे या फिर छक्के आते रहेंगे तो जरूर ये टारगेट हासिल किया जा सकता है। कमजोर गेंद का उठाया फायदा और गेंद को निकाल दिया है वाइड मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। 4 रनों के लिए यज्ञेश ने। अब 7 गेंदे शेष है, 17 रनों की आवश्यकता। मैच में काफी रोमांच पैदा होता हुआ, स्कोर 34 रनों पर पहुंच चुका है। ये ओवर अभी तक हम देखें तो अच्छा घटा है बल्लेबाजी करने वाली वडगर टीम के लिए। पहली गेंद नो बॉल थी, उसके बाद हालांकि डॉट बॉल भी देखने को मिली, एक सिंगल, एक लेग बाइज के रूप में सिंगल, फिर 2 रन मिले और उसके बाद ये चौका आया है। 7 गेंदे और 17 रन। आशिक चले राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार सामने लॉफ्ट कर दिया है, गेंद काफी देर हवा में और आसिफ गेंद के नीचे। जबरदस्त कैच, तीसरा कैच लपका है आज आसिफ ने, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग करते हुए लॉन्ग ऑन की दिशा में। और ये कैच कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल कैच था, बहुत दूर भागना पड़ा था उनको अपनी बाई तरफ, बॉलर के सिर के ऊपर से खिला हुआ स्ट्रोक था, लेकिन लाजवाब कैच, और इस तरह से 8वें विकेट का पतन होता हुआ। 34 पर 8। आखिरी ओवर लेकर बाबू आए हैं, ये बहुत ही गजब के गेंदबाज है, एक युवा खिलाड़ी। डॉट बॉल के साथ शुरुआत की है उन्होंने। 17 रन चाहिए, 5 गेंदों का खेल बाकी है और केवल 2 विकेट्स बचे हैं। ये भी तो एक देखने वाली बात है, 8 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, बहुत ज्यादा विकेटें गवा दी है। 51 रनों का पीछा करते हुए कालिका माता वडगर टीम ने। सोजन के पास स्ट्राइक अनुभव की तो कोई कमी नहीं है उनके पास, लेकिन बड़े हिट्स की जरूरत। फाइन खेल दिया है, शॉट फाइन लेके खिलाड़ी नहीं रोक पाए हैं और ये 4 रन। बढ़िया शॉट। आधुनिक क्रिकेट है, यह भी हम नहीं भूल सकते हैं। और आजकल तो 10वें 11वें नंबर के बल्लेबाज भी आकर अच्छे शॉट्स लगाते हैं। सोजन ने चौका जड़ा जड़ा है और कहीं ना कहीं फिर से अपनी जो जीत की उम्मीदें हैं उनको बरकरार रखा है, आशाएं जीवित कर दी है उन्होंने वडगर टीम के लिए। 4 गेंदे 13 रन। मैच यदि टाई होता है तो सुपर ओवर। बाबू लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, और इस बार स्विच की तैयारी में थे, जाने दिया गेंद को, विकेट कीपर से रुकी नहीं और ये गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रन तो मिलेंगे ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी हाँ, 22 का इशारा अंपायर द्वारा, क्योंकि बल्लेबाज अपना स्टांस पहले ही चेंज कर चुके थे, उस वजह से अंपायर ने इसको वाइड घोषित नहीं किया है, लेकिन 4 रनों का तोहफा फिर भी मिल गया है। और अब समीकरण है इस मैच में 3 गेंदे शेष, 9 रनों की आवश्यकता।
इसी बीच मिस्टर अमोल जादव नानकर के एक डैशिंग व्यक्तिमत्व, उनका शुभागमन हुआ है। आपका हार्दिक स्वागत है। आतिश कोनकर माजी सरपंच नानकर के, उनका भी शुभागमन हुआ है। आपका हार्दिक स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट है, आपको मंच पर आना है। बल्लेबाज रिवर्स खेलने की तैयारी में थे। उन्होंने स्ट्रोक ऑफर तो नहीं किया था, जाने दिया था, क्योंकि लेग स्टंप के बाहर थी गेंद। उनको लगा कि शायद अंपायर वाइड घोषित करेंगे, लेकिन चूंकि पहले ही स्टांस चेंज कर चुके थे सोजन, जिस वजह से अंपायर ने इस गेंद को लीगल बॉल करार दिया है। लेकिन अतिरिक्त 4 रन मिले हैं 22 के रूप में। 3 गेंदे 9 रन। रोमांचक मैच। ओहो, फिर से रिवर्स स्ट्रोक की कोशिश। इस बार बल्ला चलाया भी, लेकिन गेंदबाज भी चतुर है, जानबूझकर लेग स्टंप के बाहर रख रहे हैं। बीट किया इस बार बैट्समैन सोजन को। अब 2 गेंदों में 9 रन चाहिए। 8 बनते हैं तो सुपर ओवर, लेकिन कम से कम एक बड़ा हिट लगाना होगा यदि इस मैच को टाई भी करना है तो। सोजन को शफल करते हुए खेलने का प्रयास। इस बार गेंद निकल गई स्टंप्स के ऊपर से। बहुत ज्यादा इम्प्रोवाइज क्रिकेट खेलने की कोशिश, लेकिन उसमें सफलता बिल्कुल भी नहीं मिली है सोजन को। एक चौका उनके बैट से निकला जरूर, लेकिन उसके बाद गेंद और बल्ले में कोई मुलाकात ही देखने को नहीं मिली है। तो अब यह मुकाबला पूरी तरह से झुक चुका है वकी स्पोर्ट्स महापोली के पक्ष में। अंतिम गेंद, केवल औपचारिकता शेष है। ओहो हो, रुकिए रुकिए, और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ये गेंद लेग स्टंप के बाहर रही, वाइट का इशारा। हालांकि बाबू जो है वो दोनों तरफ गेंदों को कट कराते हैं। दाहिने हाथ के बैट्समैन के लिए अंदर की तरफ भी लेकर आते हैं और बाहर की तरफ भी लेकर जाते हैं। एक गेंद शेष है, 8 रनों की आवश्यकता। राकेश दिगाड़कर किरवली के विद्यमान उप सरपंच हमारे बीच में पहुंचते हुए, आपका हार्दिक स्वागत है। आखिरी गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। ओह, फिर से गेंद लेग स्टंप के बाहर है। यहां पर रन चुराने की कोशिश और रन चुरा लिया गया है। दूसरा रन भी लेना चाहते हैं। ओहो हो, नाटकीय क्रिकेट। बैट्समैन यहां पर आउट जरूर, लेकिन वाइड गेंद है। 2 रन तो मिल गए हैं और अब ये मैच किसी भी दिशा में फिर से जा सकता है। इसीलिए क्रिकेट को महान अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है। एक गेंद पर 9 रन चाहिए थे, केवल औपचारिकताएं पूरी करनी थी, लेकिन 2 वाइड गेंदें की। इस गेंद पर सिंगल भी आया है। अब एक गेंद पर चाहिए 6 रन। हीरो बनने का मौका है बैट्समैन अनमोल के पास। अनमोल यदि छक्का जड़ देते हैं तो उस छक्के की कोई कीमत ही नहीं हो सकती है। वो अनमोल 6 ही रहेगा यदि वो लगा देते हैं तो। आखिरी बल्लेबाज क्रीज पर दिवेश आए हैं, नॉन स्ट्राइकर से इन पर रहेंगे। एक मेहमान कलाकार का रोल ही तो उनको अदा करना है और केवल देखना है नॉन स्ट्राइकर से इनसे कि अब अनमोल क्या करते हैं। लेकिन कहां पर था ये मैच और अब कहां पर आ गया है। बस खत्म ही हो गया था मैच। लेकिन वो जो कहते हैं ना, इट इज नॉट ओवर टिल इट इज नॉट ओवर, यही क्रिकेट की खूबसूरती है। जब तक अंतिम गेंद नहीं फेंकी जाती है, जब तक अंतिम रन नहीं बनता है, जब तक अंतिम विकेट नहीं गिरता है, किसी भी टीम को विजेता घोषित नहीं किया जा सकता है क्रिकेट के खेल में। एक गेंद शेष है, 6 रनों की आवश्यकता है। अनमोल के पास है स्ट्राइक, बाबू के हाथ में है गेंद। बाबू ने तो वैसे खुद के पैर पर क्या कुल्हाड़ी मार ली है, बड़ा सवाल है। इस गेंद के बाद जरूर पता चलेगा। इस गेंद के बाद या फिर एक और गेंद करेंगे। एक गेंद के लिए 2 गेंदे तो कर चुके हैं, क्या और 2 गेंदे करेंगे, ये भी तो देखने वाली बात है। सिली पॉइंट पर रविश बॉन्ड आकर खड़े हो गए हैं। बाबू अंतिम गेंद लेकर लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। ओहो हो, बीट किया बैट्समैन को लीगल गेंद और इसके साथ ही आखिरकार ये मुकाबला जीत लिया है 5 रनों से वकी स्पोर्ट्स महापोली ने। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस वकी स्पोर्ट्स महापोली। किस्मत ने एक मौका जरूर दिया था कालिका माता वडगर को, लेकिन सिर्फ किस्मत के भरोसे आप क्रिकेट नहीं खेल सकते हो। आपको मेहनत भी तो करनी होती है और कहीं ना कहीं वो मेहनत थोड़ी कम रह गई, यही कहा जा सकता है। हार्ड लक, टफ लक कालिका माता वडगर, एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम वकी स्पोर्ट्स महापोली। मंच पर कई सारे मेहमान उपस्थित, सभी का हार्दिक स्वागत। आइए चलते हैं मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी की तरफ।